चैप्टर नंबर 4 है आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। जो भी ज्योमेट्री के अंदर जो भी चीजें होती है, बेसिक चीजें, उनके बारे में है, जो आपके 7th 8th 9th 10th में भी काम आने वाली है। इसमें ज्योमेट्रिकल चीजें जो भी है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। एक्सरसाइज के हिसाब से इंट्रोडक्शन है। अभी 6.1 के हिसाब से मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जो भी 6.1 में आने वाला है उसके बारे में बताएंगे। तो 6.1 में जो भी है आपके पहला पॉइंट्स के बारे में। देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, कुछ भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया ये डॉट को बोलते हैं पॉइंट। जैसे ये ए पॉइंट है, जो डॉट होती है, डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर ट्राइंगल होता तो यहाँ पर 3 डॉट है, 1 2 एंड 3 डॉट से ट्राइंगल बनता है। तो हमारे पास अगर एक डॉट है, ओनली सिंगल डॉट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। अगर हमारे पास एक डॉट है, सिंगल डॉट, तो उसको हम पॉइंट कहते हैं। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाए, कितने पॉइंट हो, 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, हमारे पास 2 पॉइंट हो जाए, और उन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट को अगर मिला देता हूं, जैसे मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इनको अगर मैं मिलाता हूं यहां पर, जैसे यहां पर लाइन है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। अगर मैं 2 पॉइंट को आपस में मिलाऊंगा और इसका मैं नाम देता हूं यहां पर ए बी, इसको ए बी के ऊपर एक लाइन बनाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो है ना वो लाइन सेगमेंट है। ये क्या है भाई, लाइन सेगमेंट। अब एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट, दोनों में अंतर क्या है। लाइन क्या है, वो आगे से आगे बढ़ती रहती है, और लाइन सेगमेंट जो है ना वो रुकी हुई रहती है, उसका कुछ वैल्यू होता है। जैसे अगर मान लो यहां से लगाकर यहां तक 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब रुकी हुई लाइन ए से बी तक एक फिक्स वैल्यू होता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं रुकना। ए और बी के बीच का जो गैप है, 2 पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, उसको हम क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं। ए बी जो है वो केवल यहां से लगाकर यहां तक ही है, यहां से लगाकर यहां तक। इस वाले को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर कुछ वैल्यू होता है, जो वैल्यू है यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब अगर यहां पर कोई लाइन है, अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं, इधर मैं लिखता हूं ए और इधर मैं लिखता हूं यहां पर बी, और मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, जिसको मैं ऐसे यहां पर लिख देता हूं, लाइन अगर ड्रॉ करता हूं मैं इधर, जैसे ये वाला है। अगर मैं इसको इधर भी यहां बढ़ाता हूं, इधर भी ऐसे अगर मैं यहां पर बढ़ाऊं इसको, जैसे यहां पर ये लाइन है, मतलब इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, मतलब हम इसको केवल लाइन बोलेंगे। और लाइन देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे ऐसे हम ये ना ये तीर बनाएंगे ऐसे, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, ओनली हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये इधर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं और ये इधर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। जब दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और जिसकी लिमिट न हो, जिसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि कितना सेंटीमीटर है, तो उसको हम बोलेंगे लाइन। लाइन का कोई लिमिट नहीं होता है, लाइन इधर भी है और लाइन इधर भी है। 2 ऐसे जो तीर है ना, इनके बीच में आप अगर नाम लगाकर लिखोगे तो वो होगा आपकी लाइन कहलाएगी। तो लाइन के लिए इधर भी ऐसा साइन होना चाहिए और इधर भी ऐसा साइन होना चाहिए। अगर दोनों तरफ ऐसा साइन है तो उसको बोलेंगे लाइन, और अगर साइन नहीं है तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर तीर बने हुए होने चाहिए ऐसे, ये साइन बने हुए हैं तो वो है लाइन, और नहीं बने हुए हैं तो लाइन सेगमेंट। इसमें वैल्यू फिक्स होता है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, इसको कितना भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब एक होता है आपके रे जो होता है वो एक साइड में होता है, जिधर एक साइड में ही बढ़ता रहता है। आप यहां पर मान लो ये ए है, इधर से ये बी है, तो ये लाइन जो है ना इधर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर नहीं बढ़ेगा, इधर यहां रुका हुआ है, इधर रुका हुआ नहीं है, आगे आगे चलता रहेगा। इधर इसका एंडिंग पॉइंट यहां पर है और इधर आगे आगे बढ़ता रहेगा। एक साइड में एरो है, एरो अगर ओनली वन साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं रे बोलते हैं। ये क्या है? रे है, जो केवल एक ही साइड में इंक्रीज हो रही है। एक ही साइड में इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइन। और यहां पर देखो मेन नाम जो है ना वो लाइंस पर डिपेंड है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाइंस। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाइंस। लाइंस में क्या होता है कि ऐसे ऐसे आपको एरो बनानी पड़ेगी। मतलब टू लाइन ऐसी जो इधर और इधर आपस में क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। जब भी लाइन लिखा हुआ आएगा तो एरो बनी हुई आएगी। मतलब ये हम कितना भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम कितना भी आगे और इधर इधर हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये लाइनें आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करे, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइनें। और ये केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट होती है। एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कभी भी दो पॉइंट पर नहीं कटेगी, एक लाइन पर, एक पॉइंट पर दोनों लाइनें आपस में कटेगी तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी भी मिले ही नहीं, जैसे मान लो ये लाइन है और इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन और आ जाए, जैसे ये लाइन है, इसके जस्ट पैरेलल लाइन, ये लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। और यहां पर देखो एरो बना हुआ है। एरो मतलब होता है इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना भी बढ़ाओ वो लाइनें कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर है। आप कितना भी इधर या इधर आगे बढ़ाओ कभी भी इसका जो है ना ये आपस में लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये है आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों तरफ एरो है तो लाइन, दोनों तरफ एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट। केवल एक तरफ एरो है तो हमें रे बताना, एक तरफ एरो है तो रे, दो तरफ है तो लाइन, एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट। ये ध्यान रखना आपको। जब भी लाइन लिखा हुआ आएगा तो आपको दो एरो बनानी है, इधर भी और इधर भी। और अगर आपकी लाइन सेगमेंट हो तो एरो बनाने की जरूरत आपको नहीं है। इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है। यहां पर हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को देखकर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। जो भी मैंने बेसिक बताया है अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप उसका वीडियो देख लेना। आप बेसिक पहले सीखना, पहले बेसिक आपको आना चाहिए, उसी के आधार पर, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट्स बताने। पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। पॉइंट्स मतलब होता है जहां पर ये डॉट है वो पॉइंट है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था। तो यहां पर देखो जहां जहां डॉट है वो पॉइंट कहलाएंगे। तो जहां जहां डॉट है हमें पॉइंट बताना है, तो वो हो जाएगा आपके डी पॉइंट, फिर कहलाएगा आपके ई पॉइंट, फिर है ओ पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। जहां पर डॉट है, डॉट के पास जो नाम लिखा हुआ है उसको हम पॉइंट कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट के जो नाम है उसी के पास में लिखे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। हम बात करते हैं लाइन की। लाइन में क्या होता है, इधर भी एरो और इधर भी एरो, और आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने यहां पर नाम लिख दिया डीबी, और यहां पर क्या आ गया भी आपके एरो। आप चाहो तो यहां पर बीडी नाम भी लिख सकते हो, ये नाम भी चलेगा। आप चाहो तो यहां पर ईओ भी लिख सकते हो।
देखो ई इधर भी एरो है, उधर भी एरो है, लेकिन यहां पर बोला गया है ए लाइन, हमें केवल एक नाम लिखना है लाइन का, ओनली वन। तो आप यहां पर इनका नाम नहीं भी लिखेंगे, कोई एक नाम लिख देंगे तो भी चलेगा। आप चाहो तो डी ई लिख दो, ई ओ लिख दो, डी बी लिख दो, बी डी लिख दो, ओ ई ओ डी, कुछ भी नाम लिख दो। हमें केवल एक नाम बोला गया, हमें केवल एक नाम ही लिखना है। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा नाम लिखेंगे। यहां पर लिखा हुआ ए मतलब होता है एक नाम आपको लिखना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5, तो हमने 5 पॉइंट लिखे। जैसे यहां लिखा हुआ 4, तो हम 4 लिखेंगे। यहां बोला गया 5, तो हमें 5 लिखना है। जितना बोलेगा उतना ही लिखना है, ज्यादा भी आप लिख सकते हो। अगला है रे के बारे में, हमें बताना है 4 रेस के बारे में बताना। रे कौन कौन सी है, तो 2 पॉइंट होने चाहिए, इधर एरो नहीं होनी चाहिए, इधर एरो है, तो वो है आपका डीई। एक तरफ रे है तो उसको हम बोलेंगे डीई। इसके बाद देखो इन दोनों को लेते हैं, डीओ को लेते हैं। तो डीओ में देखो इधर तो एरो नहीं है लेकिन इधर एरो है, तो हमें यहां पर लेना है डीओ। फिर हम बात करते हैं, इधर एरो नहीं है लेकिन इधर एरो है, तो ये आ जाएगा आपके ओबी या बीओ कह सकते हो। जैसे हम यहां पर कहते हैं बीओ, और बी के सामने रे है, ओ के सामने नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये वाला ओ सी, इसमें क्या लिखेंगे यहां पर सी ओ। सी की तरफ रे है, इधर मतलब सी की तरफ एरो है, ओ की तरफ एरो नहीं है, तो ये 4 नाम हो गए। और यहां लिखा हुआ भी है 4 रे बतानी है, तो 4 रे हो जाएगी आपके 1 2 3 और 4। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, और लाइन सेगमेंट में आते हैं 2 डॉट के बीच का वैल्यू, 2 डॉट के बीच का वैल्यू। जैसे यहां पर देखो ये डॉट और ये डॉट, इसके पास के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। दिया आएगा आपके डीई, फिर आपके ये आएगा ईओ, फिर आएगा आपके ओबी। वैसे ये नाम नहीं आना चाहिए। और क्या नाम है, ओ सी नाम है। फिर है आपके ओ ई, हमने ले लिया है। हम यहां पर बीई भी ले सकते हैं, ये आएगा आपके बीई। 5 लाइन सेगमेंट बताने थे तो 5 लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। देखो ये डॉट ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। ऐसे हम यहां पर लाइन सेगमेंट के नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, नेम ऑफ लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। हम 12 तरीकों से 12 वेज से चूजिंग ओनली 1 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। हमारे पास 4 पॉइंट है, एक नाम को एक बार लेना है और आपको अलग अलग तरह के नाम बनाने हैं। आपको टोटल कितने वेज लेने हैं, आपको 12 वेज, मतलब 12 अलग अलग नाम आपको लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं आपको, लाइन सेगमेंट के, लाइंस के नाम लिखने, जो भी लाइन है उनका नाम लिखना है। तो यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है हमारे पास, और हमें लाइन का नाम लिखना है। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या नाम आएगा आपके, ए बी। इसको ऐसे बना सकते हो क्योंकि पॉइंट के इधर भी रे है और पॉइंट के इधर भी रे है। अब आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक ही बताया था, यहां पर आपने बहुत सारे क्यों नहीं बताए, डीबी, डीई, डीओ, ओबी, आपने यहां पर कम क्यों बताए, यहां पर केवल एक ही क्यों बताया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यहां पर आपके ए लिखा था। ए मतलब ओनली एक नाम आपको बताना है, तो कोई भी आप एक नाम दे सकते हो। अब ए बी के बाद में हम नाम देने वाले हैं बीसी का, फिर नाम देने वाले हैं सीडी का, और टोटल 12 नाम देने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहां पर ए बी से। ए के साथ बी लिया, अब ए के साथ सी और ए के साथ डी। हमें यहां पर लेना है ए के साथ सी, ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ डी।
अब आते हैं हम इधर, इधर आप एक एडी भी ले सकते हो। अब हम लेते हैं बी के साथ, बी के साथ सी आ गया। अब बी के साथ कौन आने वाला है, डी आने वाला है। और बी के साथ कौन आने वाला है, ए आने वाला है। फिर हम लेंगे सी डी। देखो सी के साथ डी आ चुका है, सी के साथ ए आएगा और सी के साथ बी आएगा। डी के साथ, डी के साथ ए आ चुका है, डी के साथ, यहां पर नाम को उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। डी के साथ ए आ चुका है, डी के साथ बी आ चुका है और डी के साथ सी। ऐसे आपको लिखना है। ये टोटल हो गए 12 नाम। क्वेश्चन दे रखा हमारे पास यूज फिगर टू नेम, हमारे पास डायग्राम दे रखा है और इससे जो यहां पर बोला गया है वो हमें बताना है। तो यहां पर हमें बोला गया है पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, हमें लाइन बतानी है जो पॉइंट ई से निकलती है। तो ई से लाइन कौन सी, लाइन का मतलब होता है इधर भी एरो उधर भी एरो। तो हमें यहां पर इसका नाम लिखना है। तो यहां पर ये ला, देखो ई से ये बन रही है आपके, ई से क्या बन रहा है आपके, ई से बन रहा है ई एफ, ये है ई एफ, इधर हमने लगा दिया एफ। इसको आप ये वाला नाम भी दे सकते हो, इसका नाम आप एफ ई भी लिख सकते हो। जो भी लाइन बनती है पॉइंट ई से, तो पॉइंट ई से लाइन बनती है ये वाली, ये लाइन है, इधर भी एरो इधर भी एरो। तो आप चाहो तो लिखो ई एफ या एफ ई लिखो, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। अब हम लिखते हैं यहां पर लाइन पासिंग थ्रू आउट द ए से कौन सी लाइन निकलती है, यहां पर बोला गया है लाइन बताना है जो ए से निकलती है। तो यहां पर देखो ए से लाइन निकलती कौन सी बतानी है हमें, यहां पर लाइन बोला है। तो आप एक लाइन का नाम भी लिख सकते हो और ज्यादा नाम भी लिख सकते हो। यहां पर देखो, यहां लिख दे ए ई तो भी चलेगा। आप यहां पर लिख सकते हैं ए ई, ए के इधर भी एरो है और ई के इधर भी एरो है। आप यहां पर ए बी नाम भी दे सकते हैं, एडी नाम भी दे सकते हैं और ए ई नाम भी दे सकते हैं, उल्टा भी दे सकते हैं ईडी, ईबी, ई ए, क्योंकि इस पॉइंट के इधर भी एरो है और इस पॉइंट के इधर भी एरो है। अब वो पॉइंट मान लो यहां ऐसे लिखा हुआ, देखो ये रहा, इधर आपका ए दिया हुआ है, इधर आपके बी दिया हुआ है। अब बीच वाले पॉइंट ले नहीं ले चलता है, तो आप ए बी नाम भी दे सकते हो, ए डी भी लिख सकते हो, ए ई भी लिख सकते हो। अब यहां पर लाइन्स नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ लाइन, मतलब हमें केवल एक लाइन का नाम बताना है। तो आप यहां पर ए बी, ए डी, ए ई में से कोई भी एक वैल्यू आप बता सकते हो। अगला है ऐसी लाइन बतानी है, कोई एक लाइन बता दो आप, कोई भी एक लाइन आपको बतानी है जो जीरो से निकलती है, ओ से निकलती है। ओ से निकलने वाली लाइन ये है, ये ओ से निकल रही है, ओ पॉइंट यहां पर आ रहा है और ये सी पॉइंट है। तो आप चाहो तो यहां पर लिख दो सी ओ, और या फिर आप इसका नाम ओ सी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, एक ही बात है। तो ये जो लाइन निकल रही है, इस लाइन को हम सी ओ या फिर ओ सी नाम दे सकते हैं। अब आते हैं, हमें टू पेयर बताने हैं। किसके पेयर बताने हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के। ऐसी दो लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट होती है, उनका नाम बताना है। तो देखो एक नाम तो हो गया ये वाला ए ई सी ओ, हमें यहां लिखना है ए ई एंड सी ओ, ए ई एंड सी ओ। आप यहां पर ए बी ना लिखकर ए डी लिख सकते हो, ए ई लिख सकते हो। तो यहां पर आप ए ई और सी ओ हो गया, ये हो गया हमारा पहला आंसर। और अगर हम यहां पर सेकंड आंसर निकालेंगे, क्योंकि यहां बोला गया है टू पेयर, ये हमारा पहला पेयर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। हमारा सेकंड पेयर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन। हमें यहां पर लिखना है ई एफ, ये ई पॉइंट यहां पर आया हुआ है, तो इस लाइन को पूरे को हम ई एफ बोलेंगे, क्योंकि यहां पर आगे पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट इसका है।
तो मैं यहां पर ई एफ और ए ई देता हूं, तो यहां पर आएगा आपके ए ई एंड सी ई एफ हो जाएगा। ई एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो लाइन, मतलब एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दो लाइनों को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। ये हमारा पहला पैर है और ये हमारा सेकंड पैर है। आप यहां पर ए ई ना लिखकर डी ई भी लिख सकते हैं, आप बी ई भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिखेंगे तो भी आपका राइट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू आउट। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखे हैं वहां से हमें कितनी लाइनें निकल सकती है। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो है वो है आपका ये वाला, वन गिवन पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है। इस एक पॉइंट से आप कितनी लाइनें इसके आर पार इसको टच करती हुई निकल सकती है, तो हमें बतानी है। तो यहां पर देखो कितनी लाइंस बोला है, तो लाइंस के लिए देखो ये रहा 1 2 3 4 5, कितनी भी लाइन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन। क्या आएगा आपके, इनफाइनाइट लाइंस, मतलब हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कितना भी छोटा हो सकता है कितना भी बड़ा, लेकिन वो पॉइंट ही माना जाएगा। तो हमें जितना छोटा है उतना पॉइंट बनाना, ये पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइनें बतानी है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं और अगर मैं इन दोनों से एक लाइन निकालना है मुझे, और ट्राई करोगे तो केवल एक ही लाइन निकलेगी। जैसे यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन निकलेगी। अगर आप और लाइनें निकालने की ट्राई करोगे ना, तो इधर से निकल जाएगी, इधर से रह जाएगी। मतलब आप केवल 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो आप यहां पर ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। इधर चाहो तो बार बना सकते हो, ऐसे ये एरो बना सकते हो। जब भी हमारे पास 2 पॉइंट होंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी। जब हमारे पास एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होगी। तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइट और 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, वो पॉइंट पर ध्यान देना है। 2 पॉइंट से कितनी होगी 1। जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइन बढ़ती रहेगी। अगर आपने एक पॉइंट और बढ़ा दिया तो फिर 1 2 3, फिर बाद में क्या होगा, 2 पॉइंट से एक लाइन, 3 पॉइंट से 3, 4 पॉइंट से 4, 5 पॉइंट से 5, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट से ओनली 1, 2 पॉइंट से 1 लाइन निकलती है। जो मैंने आपको बेसिक में शुरुआत में बताया था कि 2 पॉइंट होंगे तो एक लाइन बनेगी, लेकिन एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन बनेगी। उसके बाद जितने पॉइंट उतनी लाइन, 3.3 लाइन, 4.4 लाइन, 5.5 लाइन। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है, इनफाइनाइट होती है, 2 पॉइंट का 1 लाइन होती है। इसके बाद जितने पॉइंट उतनी लाइन, बस 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ होती है। ड्रॉ ए रफ फिगर, हमें एक डायग्राम बनाना है। जैसा ये बोले उस टाइप का हमें डायग्राम बनाना है, जैसा यहां पर है उसके हिसाब से। सबसे पहला इसमें बोला गया है आपको एक पॉइंट लेना है जो ए बी लाइन पर हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना एक चीज का खास तौर से, यहां पर देखो केवल ऐसी लाइन है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। इसमें अगर मैं यहां पर पॉइंट दूंगा तो यहां पर ये नाम आ जाएगा आपके ए पॉइंट और यहां पर आएगा आपके बी पॉइंट। इधर और इधर आपको एरो नहीं बनानी है, क्योंकि यहां पर इसमें भी एरो बनाई हुई नहीं है, तो हमें एरो नहीं बनानी है। हमें केवल ए और बी लिखना है और यहां पर पॉइंट लगाने हैं। अब इसमें बोला है कि हमें एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पी लेना है। ये पॉइंट कहां होना चाहिए, लाई ऑन ए बी, ए बी के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, ए बी की लाइन पर पॉइंट होना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ए बी के ऊपर। तो यहाँ पर ये ए बी है, हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं और ये पी पॉइंट होगा। तो ये हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी पॉइंट, हमने यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास रे है, देखो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एरो का साइन है, तो हमें यहाँ पर 2 रे लेनी है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए एम पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एरो लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पर रे लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, लाइंस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ली 2 लाइन, और लाइन लेने के बाद देखो यहाँ पर एरो बनी हुई, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एरो लेनी है, हमें यहाँ पर लेना है एरो। अब इसका जो नाम है वो हो जाएगा आपके एक्स वाई, यहां पर एक्स, इधर आपके वाई, इधर नाम आएगा पी क्यू, इधर आएगा आपके पी, इधर आने वाला है आपके क्यू आने वाला है। ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। अब इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है, एम पर हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एम पॉइंट। ये जो पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एम पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लाइन एल है, क्या बोला, लाइन बोला है। जब लाइन बोलते हैं ना, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसके दोनों तरफ एरो होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने बना दिया एरो, उस लाइन का नाम है एल, तो हमें यहां पर एल को यहां लिखना है। अगर सिंगल नाम है तो यहां लिखते हैं, और अगर दो नाम है ना ऐसा, तो उसको अंदर नाम देते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहां पर इस पूरा, इस जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम एल है। तो जब लाइन का एक ही नाम होता है ना, तो उस पूरे के सामने यहां पर उसका नाम लिखते हैं। अब ये बोला है कि लाइन एल है, उस पर 2 पॉइंट है, ई और एफ। ई और एफ पॉइंट है लेकिन डी नहीं है, मतलब ई पॉइंट और एफ पॉइंट इसी के ऊपर है। ई और एफ पॉइंट जो है ना, वो इसी के ऊपर है, लेकिन डी पॉइंट नहीं है। तो डी को हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं, डी को इस लाइन पर नहीं बनाकर अलग से बना देंगे, यहां पर हो जाएगा आपका डी पॉइंट। ई और एफ जो है ना, वो एल लाइन पर है, लेकिन डी पॉइंट जो है वो लाइन के थोड़ा ऊपर या नीचे कहीं अलग से बना दो। लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे या ऊपर कहीं बना लो, तो उसको हम बोलेंगे लाइन एल। ये एल लाइन पर 2 पॉइंट है। अगला है ओपी और ओक्यू, मतलब ओ से ही पी निकला, ओ से ही क्यू निकला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लाइनें बनाते हैं। यहां पर हम एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब यहां पर हम बनाते हैं एरो, तो ये हो गया आपके एरो। एरो क्यों बनाया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि एरो बना हुआ है, इसलिए हम यहां पर एरो बना रहे हैं। अब ए का नाम है ओपी और ए का नाम है ओक्यू, तो हम यहां पर बीच में लेते हैं ओ नाम, ये ले लिया हमने ओ। अब हम लेंगे ओपी ओक्यू, तो ओ इधर आ गया तो पी इधर आ गया, ये आ गया आपके ओपी और ये आ गया आपके ओक्यू। और ये दोनों आपस में मीट होते हैं ओ पर, मतलब दोनों लाइनें जो है ना आपस में ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पर मिल रहा है। ये दोनों लाइनें आपस में ओ पर इंटरसेक्ट होती है, तो ये आ जाएगा आपका ओ पॉइंट। मतलब जैसा बोला गया है उस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये रहा डायग्राम, और हमें इसको देखकर बताना है ये ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। शुरुआत करते हैं यहां पर ए पॉइंट से। यहां पर लिखा हुआ है क्यू एम ओ एन और पी जो है वो सभी एम एन लाइन पर है। तो यहां पर देखोगे क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ एन पी, ये पांचों पॉइंट जो है ना वो क्यू पी पर है। अब आप क्यू पी लिखो, एम एन लिखो, एक ही बात है। यहां पर मैंने बोला लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन पर एम एन नाम कह दो, क्यू ओ कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारे एक ही लाइन पर है। तो यहां पर जो है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ट्रू हो जाएगा। यहां पर एम एन की जगह अगर क्यू ओ भी लिखा हुआ होता तो भी राइट होता, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम ले लो, सब के सब लाइन पर, लाइन सेगमेंट के तो लाइन आता है बोलते हैं उसको। अगला है एम ओ एन, एम ओ एन मतलब ये 3 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कहां पर आते हैं, एम एन पर आते हैं, इस एम एन पर आते हैं, तो एकदम करेक्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर लेने वाले हैं थर्ड,
एम एंड एन जिसका एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन पर है, तो ये दोनों एंड पॉइंट ही है। यहां पर इसको अगर हम लेते हैं एम एन को, तो एम एन के ये एंड पॉइंट है। अगर हम यहां पर इसको लेते हैं तो ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, क्योंकि यहां पर हम नाम एम एन दे रहे हैं, जिसका नाम है वही उसका स्टार्टिंग है और वही उसका एंड है। तो ये वाला भी क्या होगा आपके ट्रू हो जाएगा, यहां पर भी क्या होगा आपके ट्रू। अगला है ओ और एन जो है ना, ये एंडिंग पॉइंट है ओपी के, ध्यान देना जो यहां पर नाम लिखा हुआ है ओपी वही उनके एंडिंग पॉइंट होंगे, मतलब इसका स्टार्ट और एंड जो है ना वो ओपी पर होगा। अब यहाँ पर ओपी लिखा हुआ तो यहां पर भी ओपी आना चाहिए, जबकि यहां लिखा हुआ ओ एन, तो ये क्या हो जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओपी के जो नाम है वही नाम एंडिंग और वही नाम स्टार्टिंग होता है, दोनों एंड यही है। अगला है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। देखो ध्यान देना इन दोनों के एंडिंग पॉइंट Q और O है, Q और O ही इसका एंडिंग पॉइंट है, और यहां लिखा हुआ M, M नाम इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ वो क्या है फॉल्स है। Q और O ही इसका एंडिंग पॉइंट होगा। M इज पॉइंट ऑन रे OP, यहां पर देखो OP रे कहां पर है, ये रहा OP रे, यहां तक इस पॉइंट पर P आ रहा है, N आ रहा है, O आ रहा है। अब ये बोल रहा है M भी आ रहा है, ये जो कह रहा है वो क्या है फॉल्स है, ये कह रहा है वो गलत है। जो भी पॉइंट पूछे उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर आंसर आपको देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके OP एक रे है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। OP कहां पर रे है, ये रहा अभी OP, ये OP रे है, और ये बोल रहा है डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ये रहा QP रे, ये वाली QP नाम दो रे के लिए या OP नाम एक ही बात है, दोनों सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। जबकि ये लिख रहा है दोनों डिफरेंट है, तो ये जो कह रहा है वो क्या है फॉल्स है। बोथ रे आर सेम, बोथ रे सेम, एक ही लाइन पर है दोनों ही, तो दोनों ही सेम ही है, अलग अलग नहीं है, तो ये जो कह रहा है वो फॉल्स है। अगला है OP एंड OM। अब थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर OP एंड OM, OP किधर है, OP बोला तो OP आपके इधर की तरफ जा रहा है, और OP और OM, अब OM इधर की तरफ जा रहा है, वो उधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, दोनों डिफरेंट वे है, उसका वे उधर है, इसका वे इधर है, दोनों डिफरेंट वे में है। मतलब पहले क्या था दोनों उधर जा रही थी, अब दोनों क्या एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये कह रहा है सेम रे है, तो यहां पर क्या है फॉल्स। एक ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, दोनों का डिफरेंट वे है, वे मतलब जाना, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, यहां पर क्या लिखा हुआ था, OP इज डिफरेंट फ्रॉम QP, OP इज डिफरेंट फ्रॉम QP, QP कहां पर है, ये रहा, OP और QP दोनों सेम जा रही है, दोनों क्या जा रही है सेम जा रही है, डिफरेंट लिखा हुआ है, ये फॉल्स ही होगा अभी, सही है। अगला लिखा हुआ है OM इज नॉट ऑपोजिट रे टू OP। देखो OM भी इधर ही जा रही है, OM देखो इधर जा रही है, OM इधर है नाम, और आगे दिया हुआ OP नाम आपके इधर है, तो दोनों डिफरेंट वे में जा रही है। ये लिखा हुआ है नॉट ऑपोजिट, जबकि ऑपोजिट है, तो ये वाला भी क्या आएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O तो ये रहा भी आपके, ये पॉइंट जो है नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, देखो OP का ही पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, जबकि ये बोल रहा है नॉट इनिशियल, तो ये भी क्या होगा आपके फॉल्स होगा, क्योंकि ये इसका पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये बोल रहा है कि नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स कह रहा है। नेक्स्ट है N इज इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM।
एनपी और एनएम। तो देखो ये रहा भाई आपके एनपी और ये रहा भाई आपके एनएम। इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, एन है। तो एन इधर भी आ रहा है, एन इधर भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो ट्रू है। ये क्या आएगा आपके, ट्रू हो जाएगा।